नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री कृष्ण आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, हम कर रहे थे कछवाहा राजवंश का इतिहास, आमेर के कछवाहा राजवंश का इतिहास। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री ओम बनस। हाँ तो दोस्तों, हम कर रहे थे कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश के अंदर हमने स्वाई जय सिंह को पढ़ा था, ठीक है। स्वाई जय सिंह के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट्स है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो, स्वाई जय सिंह जो है, उन्होंने सर्वप्रथम राजपूताना के अंदर सर्वप्रथम ऐसा शासक था, ऐसा नरेश था जिसने कन्यावध पर रोकने का प्रयास किया था, कन्यावध रोकने का प्रयास किया था, ठीक है। और हुडा सम्मेलन के अंदर जो है, हुडा सम्मेलन जो है और संग्राम सिंह के टाइम राजपूतान जो शासक थे, राजपूत नरेश तो थे, एकत्रित हुए थे। ये दो बार हुए थे, 1527 के अंदर और हुडा सम्मेलन हुआ था हमारा 1734 के अंदर, ठीक है। ये था खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध राजपूत नरेश इसमें हुए थे और हुडा सम्मेलन में। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने। 1527 में खानवा के युद्ध में राजपूत नरेश सभी एकत्रित हुए थे। हुडा सम्मेलन में भी सभी राजपूत नरेश जो है एकत्रित हुए थे। अब बात करते हैं हुडा सम्मेलन के अंदर कौन कौन से कहां से शासक आए थे। देखो, हुडा सम्मेलन के अंदर जो है जोधपुर से अभय सिंह आए थे। जोधपुर से हमारे अभय सिंह आए थे। बीकानेर की अगर बात की जाए दोस्तों, बीकानेर के आए थे जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, हाँ तो जोरावर सिंह। किशन सिंह जो है आप किशनगढ़ से आए थे, किशनगढ़ से आए थे राज सिंह। नागौर से आए थे भक्त सिंह, ठीक है दोस्तों। कोटा की अगर बात की जाए और बूंदी की अगर बात की जाए, कोटा से आपके आए थे दुर्जन सालाड़ा, दुर्जन साला, ठीक है। बूंदी से अगर बात की जाए, आप बूंदी से आपके आए थे दलेल सिंह, दलेल सिंह। ये आपको याद करना जरूरी है दोस्तों। देखो, हुडा सम्मेलन हुआ था 1724, ठीक है। ये जोधपुर से अभय सिंह आए थे, बीकानेर से जोरावर सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह, नागौर से भक्त सिंह, कोटा से दुर्जन साल हाड़ा, बूंदी से आए थे दलेल सिंह हाड़ा। ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं जयपुर की अगर बात की जाए, जयपुर नगर की नींव रखी गई। जयपुर से पहले आमेर एक राज्य था, रियासत थी, ठीक है दोस्तों। ये जो है 1727 के अंदर आपको इसकी नींव रखी गई थी, नींव रखी गई थी पंडित जगन्नाथ कछवाहा द्वारा नींव रखी गई थी। और इसका जो वास्तुकार था वो विद्याधर भट्टाचार्य था। और जो है ये जो सारी जानकारी जो है आपको दोस्तों, ये कहां से मिलती है, जानकारी आपको कहां से मिलती है दोस्तों? बूंदी के बुद्ध विलास ग्रंथ है ये, ठीक है। बुद्ध विलास, बूंदी के नहीं है दोस्तों, बुद्ध विलास ग्रंथ है, ठीक है। ये चाक्षु का है, चाक्षु के बर्जाराम का ग्रंथ है, ठीक है। इससे क्या सारी जानकारी क्या मिलती है कि 1727 के अंदर जो है स्वाई जय सिंह के द्वारा जो है जयपुर नगर की नींव रखी गई, जिसे 9 चौकड़िया शहर बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये सारी जानकारी किससे मिलती है? बुद्ध विलास ग्रंथ से, जिसका चाक्षु बर्जाराम का ग्रंथ है, ठीक है। इसकी नींव पंडित जगन्नाथ कछवाहा द्वारा मिलती है। ये कितने पॉइंट्स है तो इसके आपने लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं इसके आगे के शासक की, राजा ईश्वरी सिंह की बात करते हैं। चलो दोस्तों, अब इसको रफ करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गए, थोड़े बहुत पॉइंट थे। अब बात बता दें थोड़ा। 1743 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। 1743 के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वाई जय सिंह के बारे में बताया दोस्तों मैंने, कुछ पॉइंट्स थे बताया है। स्वाई जय सिंह के बारे में बताया दोस्तों मैंने आपको। आप बादशाह मारवाड़ी में बोल दिया हाँ की गोनी आगे बढ़ा, इतनी गणित थाने बता दी आगे, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो हम इसको रफ करते हैं।
इतनी जानकारी मैंने स्वाई जय सिंह के बारे में आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहला पॉइंट बनता है स्वाई जय सिंह। ठीक है, स्वाई जय सिंह इन्होंने शादी की थी मारवाड़ के शासक, मारवाड़ और मेवाड़। ठीक है, मारवाड़ मेवाड़। ठीक है दोस्तों, अब देखो मारवाड़ के थे मेवाड़ के थे अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह सेकेंड थे। अमर सिंह सेकेंड की पुत्री की अगर बात की जाए तो चंद्र कुंवरी थी, चंद्र कुंवरी। ये आपको बात नोट कर लेनी चाहिए दोस्तों। और इनसे जो पुत्र होता है दोस्तों वो होता है माधो सिंह, माधो सिंह होता है, स्वाई माधो सिंह। स्वाई लगा दो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां से स्वाई जय सिंह शुरू वहां से स्वाई शुरू। तो यहाँ थे हमारे अजीत सिंह थे मारवाड़ के शासक थे। ठीक है दोस्तों, और इनकी पुत्री का नाम था सूरज कंवर। दोस्तों सूरज कंवर, आवाज नहीं आ रही तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको कोई बात नहीं, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सूरज कंवर की जो है इनसे पुत्र हुआ था ईश्वरी सिंह हुआ, ईश्वरी सिंह। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब स्वाई जय सिंह जो है युद्ध हार जाता है, आजम जो आजम की साइड होता है, आजम मारा जाता है। ठीक है, तो वहां से क्या है, बहादुर शाह जो है प्रथम की बात हो रही है, बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है। बहादुर शाह प्रथम जो है जजऊ का युद्ध होता है। ये बहादुर शाह प्रथम जो है वो मुआजम है दोस्तों। ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो स्वाई जय सिंह को क्या है, बहादुर शाह प्रथम निष्कासित कर देता है आमेर से, उसके भाई को वहां पर शासक बनाया देता है। तो स्वाई जय सिंह जाता है इन दोनों के पास, अजीत सिंह के पास और अमर सिंह के पास, देवबारी में जाता है। वहां पर चाय पानी नाश्ता करते हैं और वहां पर समझौता करता है 1708 के अंदर। तब क्या ये शर्त रखता है, अमर सिंह जी जो है ये शर्त रखते हैं, भाई मैं तन्ने पेटला मारी बेटी दूंगा, मारी बेटी है चंद्रमौरी, उससे तन्ने पहला विवाह करना पड़ेगा। और भाई स्वाई जय सिंह के बढ़िया बातें करना से कि हमारी एक शर्त है कि ठीक है, शर्त क्या है कि आने वाला जो पुत्र होगा, आमेर का जो शासक है, उत्तराधिकारी है, वो हमारी पुत्री को पुत्री होगी उत्तराधिकारी। ठीक है, तो हमारी पुत्री है, उसको जो पुत्र होसी वही उत्तराधिकारी बनेगो। ठीक है, पर क्या है, ईश्वरी सिंह जो है बड़ा पुत्र होता है। बड़ा पुत्र किसका होता है, स्वाई जय सिंह का दोस्त। ठीक है, तो यहाँ स्वाई जय सिंह का पुत्र सबसे बड़ा ईश्वर सिंह होता है। तो माधो सिंह ईश्वर सिंह के बीच में क्या है, गृह विवाद का युद्ध शुरू हो जाता है। ये जो गृह विवाद जो है, घर की लड़ाई जो बाहर आ जाती है, युद्ध की स्थिति बनती है। ठीक है दोस्तों, जब ये माधो सिंह भाई है, छोटा है, तो भाई छोटा भाई के भैया गलत बात है मारो, तो छोटा भाई होता है माधो सिंह। ये कहता है भाई शर्त रखी हुई थी कि आने वाला जो भी शासक होगा वो वही बनेगा। तो ये भाई लेके बात न बैठ जाए भाई ने के भाई मैंने बन दे, तू बन दे, भाई के नहीं मैं बढ़ू, मैं बनूशू। तो भैया बात गलत है, चल बन जा बाद में तन देख बताशू, बन जा युद्ध। अच्छा है, युद्ध करे भाई। ओ भाई ईश्वर सिंह शासक बन रहा है आमेर को। आमेर ईश्वर सिंह को मैं आपको बात बता देता हूँ आमेर ईश्वर सिंह के बारे में। इनको है जागृत देव किया जाता है दोस्तों, जागृत देव किया जाता है, या भूमिया भी कहा जाता है इनको, भूमिया। ये नोट कर लेना दोस्तों, भूमिया जी कहा जाता है। भूमिया देव के नाम से भी प्रसिद्ध है, कौन से, ईश्वरी सिंह। तो छोटा भाई युद्ध में भाई इनको कहता था मैं तो युद्ध करूंगा, मारूंगा, लड़ूंगा, उठा पुठा करूंगा। ठीक है भाई कर ले, कोई बात नहीं। छोटा भाई जो है कोटा, बूंदी व मराठों, इनको क्या है एकत्रित कर लेता है भाई सबको, क्या हमारे भाई के खिलाफ थाने लड़ना, ये सब जो है दोस्तों एकत्रित हो जाते हैं। तब ये भाई कहता भाई थे हमारे साथ जो और क्या भाई लड़शियां चिंता ही ना करो। बात होती है मार्च की, मार्च की बात है 1747 महीने, 1747 महीने युद्ध हुआ दोस्तों। कट्ठे को युद्ध है, कोटा के निकट है, कोटा के निकट जो है राजमहल, कोटा के निकट राजमहल के युद्ध में स्वाई ईश्वरी सिंह जो है विजित हो जाता है।
ईश्वर सिंह विजित हो जाता है भाई। अब विजित होने के बाद जो है वो भाई नाराज, गलत बात भाई, तो जीत गयो चलो कोई बात नहीं, इतनी समझ आ गई। यहाँ ने हगड़ा ने हराया, बाद में गए हैं 7 राजाओं को एक साथ हराया था दोस्तों, 7 राजाओं एक साथ हराया। किसने हराया? समझ आया? कहानी समझ आनी चाहिए, बस तारीख के डेट लिए याद करनी चाहिए। ईश्वर सिंह है, ईश्वर सिंह ने 1747 में कोटा के टिकट राजमहल के युद्ध में विजित हो गया। इसने 7 राजाओं को एक साथ हराया था। इसी उपलक्ष्य के, इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने जयपुर के इसी विजय के उपलक्ष्य में जयपुर में त्रिपोलिया बाजार है दोस्तों, त्रिपोलिया बाजार के अंदर, त्रिपोलिया बाजार, इस त्रिपोलिया बाजार के अंदर ईश्वर लाट या रसगासुली नामक इमारत तैयार करी, इमारत बनवाई थी। सरगासुली सॉरी दोस्तों, सरगासुली या ईश्वर लाट, इससे जो है दोस्तों कुतुब मीनार भी बोला जाता है, जयपुर का कुतुब मीनार। बात समझ में आई? ठीक है। ये जो स्वर्ग को छूने वाला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। सरगासुली या ईश्वर लाट इसने बनवाया था, किसके विजय के उपलक्ष्य में, 7 राजाओं के विजय के उपलक्ष्य में इसने जो है इस इमारत का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई ईश्वर सिंह ने बनाया था, जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में जो है ईश्वर लाट सरगासुली का निर्माण करवाया, जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है जयपुर का। दोस्तों समझ आ गया? अब मैं इसको रद्द करता हूं। हाँ तो दोस्तों मैंने उसे रद्द कर दिया है। ठीक है, अब इसका जो निर्माण करता है वो हमारे ईश्वरी सिंह है। इसका शिल्पी अगर बात की जाए, शिल्पी की अगर बात की जाए तो गणेश खोवाल। ये जो किस शैली में बना है दोस्तों, शैली की अगर बात पूछ ले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शैली कौन सी है? राजपूत मुगल शैली है। मुगल राजपूत शैली बोल सकते हैं, मुगल वे राजपूत शैली में बना है, राजपूत शैली में बना है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आना चाहिए आपको, राजपूत मुगल शैली में बना है। ठीक है, जो है इसे जयपुर की अगर बात की, जयपुर का विजय स्तंभ बोला जाता है दोस्तों, इसे विजय स्तंभ बोले। ठीक है, ईश्वरी सिंह के बारे में चर्चा ही हो रही है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है। जयपुर के बारे में बता रहा हूँ, विजय स्तंभ कहा जाता है, ईश्वर गासुली को कहा जाता है, ईश्वर लाट को कहा जाता है। ये 7 दुश्मनों को एक साथ खाया था ईश्वरी सिंह ने, सब इसका निर्माण करवाया। इसके अंदर जो है ये जो इमारत है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, मुकुट के समान है। समझ आया? ये जो इमारत है दोस्तों, इमारत है, ये दिख रहा नहीं है, कोई बात नहीं, वॉइस पर ध्यान दो, आप आवाज पर ध्यान दो। देखो, कृष्ण के मुकुट के समान है ये इमारत दोस्तों, नोट कर लेना, क्वेश्चन मोस्ट बनता है यहाँ से। अब आगे की ओर बात करते हैं। ये जो है 7 मंजिला इमारत है। ठीक है, ये 7 खंड है दोस्तों, 7 खंड बोल सकते हैं इसको, 7 खंड ही कहेंगे क्योंकि 7 खंड है, 7 मंजिल नहीं बोल सकते, मंजिल नहीं बोल सकते, खंड बोलेंगे, 7 खंड है। ठीक है, इसके अंदर खिड़कियों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो खिड़कियों की बात कर रहे थे दोस्तों, खिड़कियां 153 है। इस जो ईश्वर लाट है 153 जो है खिड़कियां हैं, खिड़की, और 953 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर झरोखे हैं।
ये नोट कर लो दोस्तों, आप छोटी मोटी बातें हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, याद भी करनी चाहिए। यहाँ तक उसने इसका छोटा सा शासनकाल है दोस्तों, कोई बात जरूरी नहीं है इसमें, ज्यादातर मैंने आपको बता दिया है। ईश्वरी सिंह का शासनकाल जो है 1743 से शुरू होता है, ठीक है, और 1750 के अंदर छोटा सा शासनकाल है ईश्वरी सिंह का दोस्तों। ईश्वरी सिंह का छोटा ही शासनकाल है, कोई बात नहीं। स्वाई ईश्वरी सिंह वैसे इन्होंने विजय स्तंभ बना दिया, इसलिए प्रसिद्ध हो गए, अच्छी बात है भाई। विजय स्तंभ कहा जाता है जयपुर का, जो है त्रिपोली बता ना बना हुआ सरगासुल। अब जो है इनकी मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों, 1750 के अंदर मृत्यु जहर खाकर, अच्छी बात है नहीं, जहर खाना बुरी बात। देखो इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए, स्वाई ईश्वरी सिंह की मृत्यु बात की जाए 1750 के अंदर मृत्यु होती है। क्यों होती है दोस्तों, किसी को पता नहीं, मैं बताता हूँ। देखो जब क्या है, मराठा शक्ति जो है राजस्थान के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। उस समय क्या है, जो ये जो है ट्रूथ वसूली किया करती थी दोस्तों, लोगों से, क्या राजाओं से, क्या है वहाँ की जो नरेश लोग थे, वहाँ के जो नरेश थे, इन रियासतों से क्या है चौथ वसूली किया गया। चौथ वसूली बोले तो पैसा जो है इकट्ठा किया करते थे वहां से, भाई बिना फालतू पैसा लेना आ जाता, माने तो पैसा दो, मराठा के मान तो पैसा दो, मैं युद्ध कौन करा, अगर पैसा नहीं देता तो मारकाट युद्ध होता, लड़ाई होती, ठीक है। तो ये जो है मराठे चौथ वसूली किया करते थे, इससे क्या हमारे ईश्वर सिंह परेशान थे यार। तो ईश्वर सिंह परेशान थे, ईश्वर सिंह ने कहा भाई आ जाते हैं बार बार, गलत बात है। अब की बार तो 2 लाख का चेक माना था, 2 लाख का चेक मांगा था, तो 2 लाख के आसपास केस मांगा था। तो ईश्वर सिंह परेशान थे, तो ईश्वर सिंह ने कहा हम तो अब क्या करें, तो इन्होंने अपने आप ही सूझा, अपने आप ने क्या जहर खा लिया, जहर खाकर इनकी मृत्यु हो गई थी 1750 के अंदर। मराठों से परेशान होकर जो है अपने आप ने आत्महत्या कर ली थी। जब ये बात जो है इन्होंने अपने 3 रानियों को भी जहर दिया था, और एक पासवान थी, ठीक है, उनको भी जहर देकर अपना मार दिया था। फिर इनके पीछे पीछे जो है सुबह मॉर्निंग में जब पता चला भाई ईश्वर सिंह की मृत्यु हो गई, तो इनकी और रानियां थी, तकरीबन 20 एक रानियां और हो रही थी, तो उन्होंने क्या इनके साथ जोहर कर लिया था। तो ईश्वर सिंह जो है हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है ईश्वर सिंह कछवाहा राजवंश का। किसका, आमेर के कछवाहा राजवंश का, आमेर का कछवाहा राजवंश। कोई बात नहीं, आपको पेन जो है फीका चल रहा है, मार्कर तो फीका चल रहा है, इस पे आप कोई बात नहीं, मेरे वॉइस पर ध्यान दो, ध्यान देने से आपको जो है सुनाई देगा, सुनाई देने से आपको जागृत होंगे तो आपको ध्यान में आएगा, ध्यान आएगा तो आपको याद होगा। तो यहाँ तक आपका ईश्वर सिंह कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।